हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। बीटीट्यूड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं डाटा अरेंजमेंट की सीरीज़, जिसका कि ये 10th लेक्चर है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा कि डाटा अरेंजमेंट और पजल्स एग्जैक्टली होता क्या है। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि अगर हम डाटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को उसके 7 अलग अलग टाइप्स के हिसाब से डिवाइड कर ले तो उसको समझना बहुत ही ईजी है, और अगर वो सातों टाइप्स के क्वेश्चंस की ट्रिक को समझ ले तो उसको सॉल्व करना भी उतना ही ईजी है। उसके बाद थर्ड वीडियो में मैंने आपको दी स्ट्रैटेजीज, ऐसी 6 स्ट्रैटेजीज अगर उसको हम अप्लाई करें डाटा अरेंजमेंट के कोई भी क्वेश्चंस पे तो हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया एक्चुअल प्रैक्टिस। सबसे पहले हमने किए क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ रैंक्स। उसके बाद हमने सिटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड हर लेवल के क्वेश्चंस, लेवल 1 ही था लेकिन हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को किया सॉल्व। उसके बाद हमने देखा मैट्रिक्स अरेंजमेंट, जहाँ के कि कुछ वेरिएबल्स बाकी वेरिएबल्स के साथ रिलेटेड होते हैं। 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन दोनों टाइप के क्वेश्चंस हमने किए सॉल्व। इसके बाद हमने किए क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैमिली ट्री अरेंजमेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में अगर आप फैमिली ट्री बना देते हो तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो रहा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा फ्लोर अरेंजमेंट। तो फ्लोर अरेंजमेंट को कैसे करना है हमने देख लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एग्ज़ाम में अभी इसके क्वेश्चंस ट्रेंड में हैं। और इस वीडियो में हम और कुछ भी नहीं करने वाले। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट दिया था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, उसी क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं सॉल्व, जिससे कि फ्लोर अरेंजमेंट पे आपका होल्ड एकदम ही पकड़ में आ जाए, एकदम ही पक्का हो जाए और फ्लोर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के लिए हम एकदम बेफिक्र हो जाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, हमने वैसे तो फ्लोर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए ही हुए हैं, उसमें कोई भी नई चीज़ है नहीं कि मुझे आपको कुछ सिखाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका दूसरा वीडियो है। तो चलिए विदाउट मच अडू लेक्चर को करते हैं शुरू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो भाई मैंने आपको ये प्रैक्टिस शीट में दिया था, तो आपने शायद इसकी प्रैक्टिस की हुई है ना, पर फिर भी इन केस आपका रह गया हो तो यू नो द ड्रिल। यहाँ पे फटाफट कर दीजिए पोज, इसके हिसाब से डाटा को कीजिए अरेंज, और उसके बाद इस क्वेश्चंस को कर दीजिए सॉल्व। और अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो यहाँ पे इस वीडियो को कर दीजिए पोज, और उसके बाद इन क्वेश्चंस के दे दीजिए आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली इजी था। चलिए देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। जैसे हम ये पहला डेटा देखते हैं, हमें पता चलता है कि अच्छा 10 फ्लोर्स है, और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि नीचे फर्स्ट है, उसके ऊपर सेकेंड एंड सो ऑन। ये 2 डाटा के ऊपर से हम फटाफट क्या करेंगे, ये तो समझ ही जाएंगे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है। पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को समझना। स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे चलिए आगे क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा डाटा है कि जी जो है वो 5 नंबर फ्लोर के ऊपर कोई ऑड नंबर वाले रूम में रहता है। यहाँ से हम पकड़ सकते हैं। यहाँ से क्या पता चल जाता है कि 5 के ऊपर ऑड, तो फिर कौन से बचे भाई, 7 या 9, 2 ही बचे। तो या तो भाई जी 7 पे होगा या तो जी 9 पे होगा। तो ये यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वी कीप द ऑप्शंस ओपन, दोनों तरीके से ट्राई करेंगे, देखते हैं किसमें सेटिंग होती है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ थी कि 3 पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन जी एंड एफ। ओके, अगर 3 पर्सन्स रह रहे हैं जी और एफ के बीच में, ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली 3 को छोड़ के ऊपर तो कोई जगह है नहीं। यहाँ पे 3 को छोड़ के ऊपर टेरेस आ रहा होगा, टेरेस पे तो नहीं रखना है ना किसी को। ऑलराइट, तो नीचे की तरफ 3 छोड़ दीजिए F5 पे, या तो 3 छोड़ दीजिए भाई F3 पे। ये 2 ही तरीके पॉसिबल है। ऑलराइट, आगे देखते हैं और कौन सी कंडीशन हो रही है, किसको यूज़ कर ले। देखिए जी और एफ आ गए। जी और एफ के रिलेटेड तो कोई डाटा दिख नहीं रहा, यहाँ पे है लेकिन अब भी कुछ पता नहीं चलेगा।
तो एक काम करते, यहाँ पे और क्या बोला, ये वाला डाटा Q और Z दोनों ऑड नंबर फ्लोर पे है और दोनों के बीच में एक बंदा रहता है ना। तो देखते हैं ना इसका कोई यूज़ हो पाता है कि नहीं, नहीं तो फिर दूसरा और कोई देखेंगे। चलिए देखते हैं, Q और Z के बीच में एक बंदा है और दोनों ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। तो ऑड नंबर फ्लोर 1 3 5 7 9 हमें पता है। अब दोनों के बीच में एक ही है यानी कंसेक्यूटिव है, ऑड होंगे ना, लगातार दो। 1 और 3 नहीं हो सकते, दोनों खाली नहीं है, 3 में कोई है। 3 और 5 भी नहीं, 5 और 7। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाले ऑप्शन में दो कंसेक्यूटिव, दो लगातार ऑड नंबर पॉसिबल ही नहीं है, खाली ही नहीं है ना। हमें कौन से चाहिए, वापस यहाँ पे समझिए, Q और Z है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है Q और Z, भाई दोनों को लगातार दो ऑड चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही बंदा है ना, और दोनों को ऑड नंबर रूम में रहना है। तो यहाँ पे Q और Z दोनों लगातार ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखने जाए तो 1 और 3 खाली है, फिर वापस 3 5 5 7 7 9 में से कहीं ना कहीं कोई है, 1 और 3 ही खाली है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q ऑब्लिक Z और यहाँ पे लिख देता हूँ Z ऑब्लिक Q। यू नो द ड्रिल है ना, ये हमें पता है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए तो हमें पता है कीप ऑप्शंस ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको कर देता हूँ कैंसिल, ये वाला तरीका पॉसिबल ही नहीं है, तो अभी तो एक ही तरीका हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं और कौन सा डाटा यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये F4G वाला था ना, हमने अभी तक F4G के बारे में तो कहीं ना कहीं डाल दिया, अब Q और Z भी डाल दिया है। तो उसके रिलेटेड कोई भी डाटा हो, Q Z और कहीं पे नहीं दिख रहा, पर F4G दिख रहा है। C जो है ना वो F4G के आजू बाजू नहीं है, यही मतलब हुआ अबोव या बिलो, यानी आजू बाजू नहीं है। तो F4G के आजू बाजू C नहीं है, इसको शायद हम यूज़ कर लें, देखते हैं। ये एक तरीका है, और तो क्या हो सकता है। अच्छा, और ये भी है, तो C F4G के आजू बाजू में नहीं है और C और A के बीच में एक है। तो ये दोनों कंडीशन के हिसाब से C कहाँ पे एडजस्ट होता है, चलो देख लेते हैं। समझ में आ रहा है हमने किस तरह सोचा। देखिए, हमने अभी तक GFQZ रख दिया था, QZ के बारे में और कोई कंडीशन दिख नहीं रही। F4G में मैंने ये कंडीशन देखी कि C उसके आजू बाजू है नहीं, और फिर C की कंडीशन देखी कि C और A के बीच में एक बंदा है। तो मैं ये दोनों को कंबाइन करके देखता हूँ कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। C जो है वो F4G के आजू बाजू नहीं है, मतलब यहाँ पे भी नहीं है, तो एक तो 7 हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं है तो 2 हो सकता है। दो तरीके ही है, 2 या तो 7। लेकिन एक छोड़ने के बाद कौन है, C के बाद एक ही छोड़ने के बाद है ना, आपके पास A है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो एक छोड़ने के बाद A यहाँ पे हो सकता है, पर अगर 7 रखूँ तो एक छोड़ने के बाद 9 भी भरा हुआ है, एक छोड़ने के बाद 5 भी भरा हुआ है, वहाँ पे नहीं रख सकता। तो यहाँ पे ये दोनों डाटा यूज़ करके मुझे पता चल गया कि C यहाँ पे ही है, एक छोड़ के A है, हो रहा है ना। तो यही समझना है भाई, कुछ डाटा को डायरेक्ट समझो, कुछ डाटा को कॉम्बिनेशन में समझो कि कहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा ऑप्शंस बनाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं अब कौन सा डाटा बचा। तो इतने डाटा यूज़ हो चुके हैं। 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन D एंड I। चलो इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्लोर्स भर चुके हैं ना, तो इससे शायद पता चलेगा कि D और I के बीच में 2 फ्लोर्स है, कहाँ पे हो सकते हैं, कौन सा पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। 2 फ्लोर्स ही है। अब देखिए इतने फ्लोर्स तो भर चुके हैं, 6 पे डालूंगा तो 2 फ्लोर छोड़ के तो है नहीं जगह, 7 पे डालूंगा तो 2 फ्लोर, तो 7 और 10 ही हुए ना, और तो कोई तरीका बचा ही नहीं, बाकी फ्लोर्स तो भर चुके हैं, है ना। तो अब ये 2 फ्लोर्स है जो D और I, उसके बीच में अगर 2 फ्लोर्स है तो एक ही तरीका है भाई, D यहाँ तो 2 छोड़, अरे सॉरी, D यहाँ 7 तो 2 फ्लोर के I यहाँ, या तो D यहाँ तो I यहाँ, है ना। तो ये नहीं है, सॉरी, भूल से मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया था। सो वी नो इट, ऑलराइट। तो काफ़ी सारा तो पता चल चुका है। अभी और कोई डाटा बाकी था क्या। B लीव्स अबोव S। B जो है वो S के ऊपर रहता है, ऑलराइट। B जो है वो S के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे अभी तक B भी नहीं आया, S भी नहीं आया, तो 2 ही जगह तो खाली है, 6 और 8। तो B लीव्स अबोव S हो रहा है ना, और तो कोई तरीका है नहीं। अब देखते ना, लेकिन क्योंकि कुछ ऑप्शंस खुले रह गए तो कोई तो डाटा बचा होगा कि जिससे कुछ पता चल जाए, और या तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। ये तो सब यूज़ कर दिए ना। अच्छा, लास्ट बचा है, I इज़ नॉट द, अच्छा I और B आजू बाजू में नहीं रहते, I और B, चलो देखते कुछ पता चलेगा शायद। अच्छा I यहाँ, अच्छा इसका क्या मतलब, B तो यहाँ पे ही रहता है,
आई उसके आजू बाजू नहीं रहता, यानी यहाँ आई नहीं रहता, यहाँ पे आई नहीं रहता, मतलब यहाँ डी रहता है, यहाँ पे डी रहता है, मतलब यहाँ डी नहीं रहता है ना। तो इतना तो पता चल गया, IGBD अब ये ZQ वाला क्योंकि हमने सब डाटा तो यूज़ कर दिया, तो कीप योर ऑप्शंस ओपन भाई। हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले आंसर कहीं ना कहीं आते हो। यही तो है, अगर हमने ऑप्शन खुले नहीं छोड़े ना, यहाँ Q और यहाँ Z रख दिया, या तो यहाँ Q और यहाँ Z रख दिया, तो एक आध क्वेश्चन तो होगा जिसका आंसर गलत पड़ जाएगा। इसीलिए डोंट यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना सिस्टेमेटिकली, वो ज़रूरी है। कीप ऑप्शंस ओपन, है ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। देखिए इसके ऊपर से अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। सब डाटा को अरेंज तो कर दिया, ऑलराइट। पहला क्वेश्चन है कि डी के ऊपर कितने रहते हैं भाई, डी के ऊपर कितने लोग रहते हैं। यहाँ पे है आपका डी, उसके ऊपर 7 है, तो 8 9 10 3 बंदे रहते हैं भाई, फटाक से 3। फिर कौन सा पक्का सही है, एस और डी एफ के आजू बाजू रहते हैं। पहला ऑप्शन एस और डी एफ के आजू बाजू, तो एस और ए रहते हैं, एस और डी नहीं रहते, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एफ लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो डी। एफ जो डी के नीचे 3 फ्लोर पे रहता है, एफ डी के नीचे तो 2 फ्लोर पे रहता है, तो ये भी हो गया गलत। ये सब हो रहा है गलत। डी 5th फ्लोर पे है क्या, 5th फ्लोर पे तो एफ है, ये भी हो गया गलत। क्यू बॉटम फ्लोर पे है क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर आपने भूल चूक से क्यू और जेड इस तरह रख दिया तो आप बोल दोगे हाँ, पर वो सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पूछा है डेफिनेटली ट्रू, पक्का सही। पक्का तो नहीं बोल सकते, ये भी गलत, तो आपका आंसर नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे देखते हैं, एस और जेड अगर अपनी अपनी जगह चेंज कर दे तो जेड के ऊपर कौन आएगा, यानी अभी जो एस के ऊपर होगा वही आएगा, है ना। तो एस के ऊपर कौन है भाई, डी है, तो फटाफट आंसर कर दीजिए डी, सिंपल है। सी कौन से फ्लोर पे रहता है भाई, देख लेते हैं। सी ये रहा 2nd फ्लोर पे, है ना, तो यहाँ पे 2nd फ्लोर। ए और जेड के बीच में भी कितने फ्लोर्स है, ए और जेड के बीच में, ए यहाँ पे, अच्छा वापस वही तो चीज़ है। अगर आपने फिक्स रख दिया ना, ए यहाँ पे, जेड यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, तो पहला आंसर तो गड़बड़ हो ही गया था, है ना, कि यहाँ पे क्यू आपने जो बॉटम फ्लोर पे था वो आपने गड़बड़ कर ही दी होगी यहाँ पे, है ना, क्यू लिव्स ऑन द बॉटम फ्लोर, ये कर दिया होगा। और दूसरी मिस्टेक कहाँ पे हो जाएगी, ये क्वेश्चन में भी। कौन से क्वेश्चन में भाई, यहाँ पे आपको बोला है ए और जेड के बीच में कितने फ्लोर है, आप क्या करोगे, ए और जेड के बीच में तो कोई नहीं है। अगर आपने जेड यहाँ पे और क्यू यहाँ पे रख दिया तो आप बोलोगे अच्छा ए और जेड के बीच में तो कोई फ्लोर ही नहीं है, तो आप फटाफट आपका आंसर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा, कि नन, कोई फ्लोर नहीं है। बट आपको समझना क्या था, समझना ये था कि क्या पता जेड यहाँ पे भी हो सकता है, तो दोनों के बीच में 2 फ्लोर भी हो सकते हैं, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब वापस कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी नन ऑफ दिस नहीं दे देना, थोड़ा समझो उन्होंने ऑप्शन कैसे दिया है। अभी हमने देखा ना, या तो भाई यहाँ पे होगा जेड तो कोई फ्लोर नहीं होंगे, पर यहाँ पे होगा तो 2 फ्लोर होंगे, है ना, तो या तो 2 होंगे या तो कोई भी नहीं होंगे, 0 फ्लोर होंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन था, आइदर बी और सी। तो ये देखो, वो लोग ट्रिकी ऑप्शंस देते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ नहीं रहती है। क्लियर है। तो ज़्यादातर क्या होता है, डाटा थोड़ा ट्विस्ट में होता है, पर कोई कोई बार क्वेश्चन भी थोड़ा ट्विस्टेड होता है, उसको समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हो गया क्लियर। चलिए फटाफट बढ़ते भी अपने 2nd क्वेश्चन पे वापस। शायद आपने कर ही दिया होगा, बट इन केस अगर आपका बाकी बचा है तो कर दीजिए यहाँ पे पोज, है ना, इसके ऊपर से कर दीजिए डाटा को अरेंज और इन क्वेश्चंस के दे दीजिए आंसर। और या तो फिर अगर आपको हिंदी वर्जन अच्छा लगता है तो यहाँ पे थोड़ा मैं हट जाता हूँ भाई, यहाँ पे कर दीजिए वीडियो को पोज और इसके ऊपर से डाटा अरेंज करने के बाद इन क्वेश्चंस के दे दीजिए आंसर। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली इसके ऊपर से हम डाटा अरेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका हो चुका है तो चलिए मैं देखता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे डाटा क्या बोल रहा है कि भाई 8 बॉक्सेस है। ये देख के हम सीधा पहला चीज़ तो बना ही देंगे कि भाई ये 8 बॉक्सेस है। अब इसमें कोई नंबर नहीं दिया तो मुझे कोई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये डाटा बहुत ही ईजी है सॉल्व करना, यूज़ करना आई मीन, क्योंकि डी और जी के बीच में 4 बॉक्सेस है और बी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस है। तो इसको पहले यूज़ कर देते हैं क्योंकि जी कॉमन भी है, ईजी पड़ेगा। देखिए
डी और जी के बीच में भी है 4 बॉक्सेस, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ, अब पता नहीं कहाँ पे है तो कहीं पे भी हो सकते, साइड में जस्ट लिख देता हूँ कि डी 1 2 3 4 छोड़ के आएगा जी। अब हो सकता है उल्टा भी हो कि भाई जी 1 2 3 4 छोड़ के आ जाए डी, ये तो कुछ भी हो सकता है। कीप योर ऑप्शंस ओपन। और यहाँ पे कुछ पता नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे ही साइड में लिख दिया। और बी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस है। अब नीचे अगर मैं 2 छोड़ के बी बनाऊं तो 9 हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2 छोड़ के यहाँ पे बी। तो डी और जी के बीच में 4, बी और जी के बीच में 2 हो रहा है। डी और जी के बीच में 4, बी और जी के बीच में 2 हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं जी के बाद 2 छोड़ के बी बनाता तो 9 हो जाते, तो वो ऑप्शन तरीका है ही नहीं। ये 2 ही तरीके पॉसिबल है। अभी तक जो डाटा है उसके मैंने 2 अलग अलग ऑप्शंस बना दिए। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। ये तो कुछ पता नहीं चलेगा अभी, मुझे नहीं लग रहा, ये भी शायद पता ना चले, क्योंकि हमारे पास डी जी और बी आ चुके हैं। तो उसका कहीं पे ना कहीं हो, डी जी या बी कहीं पे भी हो, यहाँ पे है लेकिन कहीं पे भी ऊपर तो हो सकता है। ये अच्छा है, सी इज जस्ट अबोव जी, ये अच्छा है, ये हम अभी यूज़ कर सकते हैं। सी जी के तुरंत ऊपर है, तो जी के तुरंत ऊपर सी, इस ऑप्शन में ऐसा और इस ऑप्शन में ऐसा, है ना। तो अभी तक हमारा डी बी सी जी आया है, उसके रिलेटेड डाटा पहले यूज़ करते हैं। डी बी सी और जी के रिलेटेड, डी बी सी जी के बारे में ज़्यादा कोई डाटा है नहीं, तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ए इज़ प्लेस्ड अबोव जी, ए जी के ऊपर है। और उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स है जितने बी और एच के बीच में हो, ठीक है। ए को क्या करना है, अब दोनों साथ में याद रखते हैं। अच्छा, और ये भी चीज़ है, ए और एच के बीच में वापस 2 ही रखना है। तो 3 डाटा, देखिए 3 डाटा को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपके माइंड की कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ना। अभी नए नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जीबी वाले, तो हमें भी ये करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे माइंड को भी थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई हमें थोड़ा ज़्यादा, तीनों सेंटेंस याद रख के करेंगे तो कुछ ज़ीरो डाउन कर पाएंगे, यानी कि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बनेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ थी, तीनों माइंड में रख देते। ए जी के ऊपर रखना, ए और जी के ऊपर भी रख दिया, जितने बॉक्स रखेंगे उतने ही बी और एच के बीच में रखने हैं, और ए और एच के बीच में 2 रखने हैं, ठीक है। तीनों याद रख के एक बार ट्राई करते हैं। ए को समवेयर जी के ऊपर रखना है, तो ये ऑप्शन में अगर ए को जी के ऊपर रखना हो तो जी के ऊपर तो भाई ज़्यादा जगह ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 तो आ गए, तो एक ही होगा। ए को जी के ऊपर भी डाल दिया, उसके बीच में एक बॉक्स है, तो बी और एच के बीच में भी अब एक बॉक्स करना पड़ेगा, एक ही बी और एच के बीच में। इधर तो एक छोड़ के जगह है नहीं, इधर एक छोड़ के हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? ए को जी के ऊपर भी रख दिया, है ना, और एक बॉक्स है दोनों के बीच में, तो बी और एच के बीच में भी एक बॉक्स बना दिया। अभी तक सब ठीक है ना। और क्या था, ए और एच के बीच में 2 थे ना, वापस एक बार देख लेता हूँ, पर वही था, है ना। दूसरा था ए और एच के बीच में 2 था, तो यहाँ पे ए और एच के बीच में 2, वो भी बैठ रहा है, तो अभी तक तो सब बैठ रहा है। चलिए वहाँ पे देखते हैं। वापस ए को जी के ऊपर रखना है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ए और जी के बीच में कितना बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। अब बी और एच के बीच में एक बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक छोड़ के इधर भी भरा हुआ है, एक छोड़ के इधर भी भरा हुआ है, तो दैट मीन्स मैं ए को यहाँ पे तो डाल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो जी के ऊपर नहीं डाल सकता, यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ, है ना। तो ए और जी के बीच में अभी 3 आ गए, और बी और एच के बीच में भी 3 करने हैं। तो या तो नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नीचे 3 छोड़ के किया तो ए और एच के बीच में 2 ही नहीं आएंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, ए और जी के बीच में 3 है, तो बी और एच के बीच में भी 3, तो ऊपर 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एच, और ए और एच के बीच में 2 भी आ गए, तो ये यहाँ पे बैठ रहा है। क्लियर है? और ऐसा भी तो हो सकता था कि बहुत ऊपर हम डालें, वो मैंने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ए के लिए, समझ में आ रहा है, हमारा शुरू में पोजीशन क्या था, यहाँ पे देखिए डी डैश बी डैश सी जी, ए को जी के ऊपर डालना था, तो मैंने यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं था, मैंने यहाँ डाल दिया। पर अगर उसके भी ऊपर यहाँ पे कहीं पे डालता ना, तो ए और जी के बीच में फिर ढेर सारे आ जाते, 1 2 3 4 5 आ जाते, और बी के बाद 5 छोड़ के तो एच पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा मैं छोड़ दूंगा तो या तो 8 से ज़्यादा बन जाएंगे टोटल,
और या तो फिर ए और एच के बीच में 2 नहीं बनेंगे। तो और कुछ मुझे सोचना नहीं था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, बाकी आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक तरीका पॉसिबल। तो देखिए अभी तक हम सब तरीके से कर रहे हैं, हमने जो 3 तरीके थे वो यहाँ पे भी फिट हुए। वापस बता देता हूँ कौन से। ए को जी के कहीं ना कहीं ऊपर रखना था, मैंने रख दिया। ए और जी के बीच में उतने ही बॉक्स है एक जितना कि बी और एच के बीच में है एक, ठीक है। और ए और एच के बीच में 2, ए और एच के बीच में 2, तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे भी ए को जी के ऊपर रखा है, ए और जी के बीच में 3 है, बी और एच के बीच में भी 3 है, और ए और एच के बीच में 2 भी है। सब कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। ऑल राइट, तो इसका मतलब हमने ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। अब बाकी क्या बचा भाई, ये वाला है ना, मोर देन 1 बॉक्सेस आर बिटवीन बी एंड ई। बी और ई, इसका मतलब है बी और ई आजू बाजू में नहीं है, कुछ तो बॉक्स है दोनों में, सब एकदम नज़दीक नहीं है, बी और ई एकदम नज़दीक नहीं है। ऑल राइट, तो अगर मैं इस ऑप्शन में सोचूं तो ई के लिए तो ये 2 ही जगह बची, तो बी और ई तो नज़दीक ही आ जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन पूरा कैंसिल कर दो। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कंडीशन। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बी के बाजू में ई नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे होगा, है ना। तो यहाँ पे कर दो ई, और जो बाकी बच गया वो एफ कर दो यहाँ पे। तो बन गए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भाई, है ना, 8 हो गए। तो अब हम एक बार ये कर दिया तो आंसर्स तो दे ही सकते हैं, है ना। देखते हैं आंसर्स क्या दे सकते हैं। टॉप मोस्ट पोजिशन फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एच, यानी कि यहाँ पे कर दिया एच। बी के तुरंत ऊपर कौन सा है भाई, बी के तुरंत ऊपर, बी के तुरंत ऊपर है ए, तो यहाँ पे कर दिया ए। सिंपल सी बात है। ए और ई के बीच में भी कितने बॉक्स है, ए यहाँ पे है, ई यहाँ है, दोनों के बीच में डी, एक ही बॉक्स है ना। तो यहाँ पे एक। एफ के नीचे कितने बॉक्स है, एफ के नीचे, एफ यहाँ पे नीचे 2 बॉक्स है ना, सी जी, तो एफ के नीचे है भाई 2 बॉक्स। तो एक बार वो बना दिया, बाद में ये क्वेश्चंस में ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती, एक्सेप्ट कोई बार वो स्मार्ट क्वेश्चन पूछ ले तो दिक्कत होती है। देख लेते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या बोला है, अगर बॉक्सेस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाए टॉप से बॉटम की तरफ, तो कितने ऐसे बॉक्स होंगे जो उसी पोजीशन में रहेंगे। यानी अभी जो अरेंजमेंट है इसको हटाओ, इसको ऐसे मत करो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उस तरह से अगर ऊपर से रखा जाए तो कितने ऐसे बॉक्स होंगे जो उसी जगह पे रहेंगे जिस जगह पे वो अभी है। तो देख लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, एफ आया, सेम आया ना, मैं बोला भी एफ, यहाँ पे है भी एफ, यानी कि वो सेम है। देखिए ए बी सी डी ई एफ, एफ आया, जी एच और कोई भी नहीं है, ये एक बना एफ। तो एक बॉक्स ऐसा है जो अभी भी ऊपर से है आपका 6ठा नंबर, है ना। और अगर मैं उसको ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी रखता तो भी उसका नंबर होता 6th। तो इसका आंसर है एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है ना। तो थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हो, थोड़ा समझना पड़ेगा, पर ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इसी बात से हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही सिंपल है, वापस 8 बॉक्स है, आपको पता है। पहले आप कर दीजिए पोज, इन केस आपका बाकी है तो यहाँ पे कर दीजिए पोज, और इस क्वेश्चन के कर दीजिए आंसर। और अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो भाई यहाँ पे कर दीजिए पोज, ठीक है ना। ये डाटा को यहाँ पे कर दीजिए पोज, इसको अरेंज कीजिए और उसके ऊपर से ये सब क्वेश्चंस के दे दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल से है। चलिए देखते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो किस तरह करें। वापस भाई 8 बॉक्सेस तो है, अब इसमें कोई नंबर्स तो नहीं दिए 1 2 3 4, तो कोई बात नहीं, फटाफट वापस कर लेते हैं। यहाँ पे 8 बॉक्सेस जगह बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये माइंड में रखना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट वाले आजू बाजू में नहीं है। यानी अगर कहीं पे बी है तो ऊपर ए या सी आजू बाजू नहीं होंगे, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, लेकिन ये माइंड में रखते हैं, अभी तो और कुछ पता है नहीं, तो देखते हैं। ओके, किसको पहले डाल सकते हैं, इसको यूज़ करें क्या। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी एंड 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, क्योंकि सी के बारे में ही कुछ है तो इसको पहले यूज़ करते हैं, है ना। कहाँ पे है पता नहीं चलेगा, लेकिन एक काम करते हैं, 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड सी है, तो एक काम करते हैं, एफ 2 बॉक्स छोड़ के सी, या तो फिर सी 2 बॉक्स छोड़ के एफ,
ठीक है, ये तो उसी तरह से होगा। फिर दूसरा भी बोला था कि ये तो हो गया, और एक बॉक्स सी और जी के बीच में, एक ही बॉक्स है सी और जी के बीच में। सी एक छोड़ के जी यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? समझो वो एक मैंने बोला था ना, ध्यान में रखना है, कौन सा? कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट वाले नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है ना, नो टू बॉक्सेस नहीं है, तो वो ध्यान रखना है। तो क्या काफ़ी ऑप्शंस आपको बनाने ही नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे सी के बाद एक छोड़ के जी है, यहाँ पे बनाएंगे तो एफ और जी चलेंगे नहीं ना, वो तो कंसेक्यूटिव है, आजू बाजू नहीं होने चाहिए। तो सी के बाद एक छोड़ के जी यहाँ पे ही है ना। तो भाई यहाँ पे सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, और यहाँ पे भी बना देते, यहाँ पे नहीं, सी के बाद एक छोड़ के यहाँ पे जी, यानी पूरा बेसिकली उल्टा है। एक तो इस तरह से, या तो फिर उसका पूरा उल्टा है। दो तरीके बन रहे हैं भाई, ठीक है ना। टोटल 8 बॉक्सेस है, 6 बॉक्स का तो रैंक, एग्जैक्ट रैंक नहीं पर एक ऑर्डर तो पता चल गया। अब देखते हैं और कौन सा डाटा है। B इज प्लेस्ड अबोव C बट इज नॉट ऑन टॉप। B जो है वो C के ऊपर है लेकिन टॉप पे नहीं है। B C के ऊपर है लेकिन टॉप पे नहीं है। अब इस ऑर्डर में तो 6 तो आ चुके हैं, है ना। अगर ऊपर है C के ऊपर और टॉप पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अब जगह बहुत नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। B भी है और उसके ऊपर भी है, टॉप पे नहीं यानी उसके ऊपर भी एक होगा, तो ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, है ना। उधर जगह नहीं है तो मैं ऐसा तो यहाँ बना देता हूँ। एक कोई है B G, एक छोड़ दो C, 2 छोड़ के F, ठीक है ना। उधर थोड़ी जगह नहीं थी, उधर हटा दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। बात वही की वही है, समझ में आया। वापस मैंने क्या किया, मुझे क्या बोला है, B जो है वो C के ऊपर है। C के ऊपर तुरंत बाजू में तो हो नहीं सकता, कंसेक्यूटिव आजू बाजू आ जाएंगे, तो मैंने थोड़ा ऊपर रखा, लेकिन वो टॉप पे नहीं यानी उसके ऊपर भी कोई है, बन गई बात। यहाँ पे देखता हूँ C के ऊपर कहीं ना कहीं B रखना है, लेकिन टॉप में नहीं भी रखना। देखिए यहाँ पे C के ऊपर, यहाँ पे भी रख यहाँ पे तो नहीं रख सकता, या तो यहाँ पे रख सकता हूँ या तो उसके ऊपर रख सकता हूँ। 2 तरीके हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही आए हैं, तो इसमें ज़्यादा तरीके बन सकते हैं। तो देखते हैं, सब तरीके नहीं बनाने, इसमें एक ही तरीके से बन सकता था, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं सोचता हूँ C के ऊपर नहीं है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, है ना। 2 तरीके हैं, क्योंकि ये तो 6 ही बने, है ना। तो और भी कुछ डाटा होगा, देखते हैं कि और कोई डाटा के हिसाब से सेट क्या होता है। सब ऑप्शंस फिर कितने बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा ये पहले यूज़ कर लेते हैं ना, D इज प्लेस जस्ट बिलो F, है ना। ये तो पहले यूज़ करना चाहिए था, शायद मेरा ध्यान नहीं गया। D जो है वो जस्ट F के नीचे ही है ना। D अगर F के तुरंत नीचे है तो ये वाले में तो जगह ही नहीं बचेगी F के नीचे, तो ये पूरा कर देते हैं कैंसिल, है ना। पूरा हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे करना पड़ेगा, F के तुरंत नीचे D है। D था क्या था भाई, वापस 1 सेकेंड, हाँ D ही था, तो यहाँ पे पूरा D बना दिया। तो अब अच्छा है ना। अब देखिए B के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे। C के ऊपर जो बोला था, C के ऊपर यहाँ पे तो रख नहीं सकता, तुरंत नज़दीक है, तो ऊपर अब क्या बोला था, टॉप में भी तो नहीं है, तो यहाँ पे बनाऊंगा B और उसके ऊपर एक जगह छोड़ दूंगा, तो हो गए ना 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, है ना। यानी कि यहाँ पे कोई है पता नहीं, B F D, एक छोड़ दो C, एक छोड़ दो G। समझ में आ रहा है, सब यहाँ पे बैठ रहा है। वही चीज़ मैंने अब ऑर्डर पता चल गया तो लिख दी, है ना, सब लिख दिया, तो ये हो गया भाई, है ना। तो हमने ये सब कंडीशन जो मैंने टिक किए यूज़ कर दी कि B C के ऊपर है, टॉप में नहीं है, तो वो भी मैंने यहाँ पे बना दिया। सॉरी यहाँ पे नहीं, थोड़ा उल्टा चला गया मैं, है ना। C के ऊपर यहाँ पे नहीं रख सकते थे तो यहाँ पे रखा, टॉप में नहीं था तो टॉप में भी नहीं रख सकते थे, तो एक ही तरीका था, है ना। और अब हम देखते हैं कि और कौन सा डाटा हमें यूज़ करना बाकी बच गया। देखते हैं। E जो है वो सेकंड पोजीशन टॉप में या बॉटम में है। E जो है वो या तो ऊपर से सेकंड है या नीचे से सेकंड है। E ऊपर से सेकंड तो हो नहीं सकता, तो अब नीचे से ही सेकंड होगा E, है ना। अब बचे कौन से भाई, ये देखना पड़ेगा बचे कौन से। A से स्टार्ट किया ना, A तो अभी तक आया नहीं, A लेकिन यहाँ रख सकता हूँ नहीं, B के बाजू में नहीं, तो A को यहाँ ही रखना पड़ेगा। A B C D E F G, क्या बच गया H को यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। और कोई तरीका तो पॉसिबल है नहीं। तो मिल गया आपको आपका ऑर्डर। एक बार ऑर्डर मिल गया तो आंसर्स तो फटाफट दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे ऊपर कौन है भाई, टॉप में H है। आई थिंक लास्ट टाइम भी H था, है ना। चलिए
जस्ट अबोव है, ए के जस्ट ऊपर कौन सा है, डी है। ये तो बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट दे सकते हैं। ई और एफ के बीच में भी कितने बॉक्सेस है, ई एफ, 1 2 3, 3 बॉक्सेस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम पे कौन सा है भाई, बॉटम पे, सॉरी वापस उल्टा चला गया, जी बॉटम पे है भाई, जी। और डेफिनेटली ट्रू, कौन सा सेंटेंस पक्का सही है। ई को क्या ए के ऊपर है, एक बार देख लेते हैं। ई तो ए के नीचे है, गलत बात है। ई क्या सेकंड पोजीशन फ्रॉम बॉटम है क्या, ई नीचे, हाँ नीचे से ही सेकंड रखा था ना, हाँ ये रहा है ना, तो सही है, ये वाला सही है, डेफिनेटली ट्रू। अगर ये सही है तो बाकी कोई देखने की ज़रूरत है क्या, है ही नहीं, है ना। तो आपको सब आंसर्स मिल गए। सो आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। और अब फ्लोर अरेंजमेंट आपके लिए एक चुटकी सा हो गया है ना, एटलीस्ट लेवल 1। देखिए अभी हम सब लेवल 1 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेवल 1 के क्वेश्चन एटलीस्ट हमारे अब फ्लोर अरेंजमेंट भी क्लियर हो गए, है ना। तो अब हमने सब टाइप के लेवल 1 क्वेश्चंस तो क्लियर कर दिए, एक्सेप्ट कि मिसलेनियस यानी कि, और एक वो चॉइस वाले है ना, टीम बनाने वाले। अब देखिए दोनों का एक कंबाइंड वीडियो में बनाऊंगा। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। एक तो वो कंडीशन से टीम बनानी है कि भाई इतने बंदों में से 3 की टीम बनाओ, लेकिन ए और एफ साथ में नहीं आ सकते, बी और जी साथ में नहीं आ सकते, एफ को लेंगे तो एच को लेना ही है, ऐसा सब है ना। तो वो क्वेश्चंस अभी हम बाकी रख रहे हैं, वो। और जो मिसलेनियस, उसके अलावा कोई भी टाइप का अरेंजमेंट भी आपका, ये है क्या, लॉजिकल रीजनिंग है। आपका लॉजिक तो किसी भी तरह चेक कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन भी, जब ट्रिक वाले मैंने लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बताया था एक गेम वाला, है ना, कि कुछ 6 टीम थी, हर सैटरडे को एक मैच खेल रही थी, उस टाइप के कुछ भी डाटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन तो आ ही सकता है। उससे आपकी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसको देखो और वहाँ पे समझ जाओ, वो डाटा को अरेंज, किसी भी टाइप का डाटा हो, आपका इनोवेटिव दिमाग चल रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए वो किसी भी टाइप का डाटा तो दे सकते हैं। लेकिन ये सब कम आता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस जिसको बोल सकते हैं, कम आते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उस दोनों का एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे, जो मिसलेनियस कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे वो सिलेक्शन वाले, ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, है ना। पूरा डाटा अरेंजमेंट का आई थिंक ये 10th एपिसोड था, है ना। पार्डन मी अगर 9th या 11th हो, बट मेरे हिसाब से शायद 10th एपिसोड था। अभी तक हमने 10 एपिसोड्स कर चुके हैं और लेवल 1 में एक और लास्ट एपिसोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लेवल 2 स्टार्ट होगा, पर लेवल 1 के लिए एक और लास्ट एपिसोड अभी भी बाकी है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कर दीजिए फटाफट शेयर, है ना। ग्रीडी मत बनिए भाई, आई वॉन्ट यू टू शेयर इट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अप्रिसिएशन। अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट दे रहा हूँ, आपको थोड़ा शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स को थोड़ा कन्विंस करो कि नहीं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। और अभी तक आपने शायद सब्सक्राइब कर ही दिया था मेरा चैनल, पर इन केस बाकी रह गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ पे भी मैंने मेरे यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया है वीडियो के डिटेल्स में, वहाँ पे चले जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड आप वो फर्स्ट बन जाओ कि जो मेरे नए वीडियोस देख लें, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एन्जॉइंग।